हेलो। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? ओके। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो है कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि जो कि सभी फाइलम में नेसेसरी हैं। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सिमेट्री। सिमेट्री में एसिमेट्रिकल, रेडियली और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और तीसरा हमने पढ़ा जर्म लेयर। चौथा हमने पढ़ा सीलोमिक कैविटी या बॉडी कैविटी, जिनमें पाया जाएगा वो सीलोमेट, जिसमें फॉल्स कैविटी पाई जाएगी स्यूडो सीलोमेट, और जिसमें नहीं पाई जाएगी वो ए सीलोमेट कहलाएंगे। कन्फर्म। अब अगला हमको टॉपिक पढ़ना है सेगमेंटेशन। देखिएगा, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। सेगमेंट, जैसे कई सारे ऑर्गन जो होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो सेगमेंटेड होता है, ठीक है। जैसे हेड है, नेक है, एब्डोमेन है, एटसेट्रा। तो ऐसे ऑर्गन जिनका बॉडी जो हो सेगमेंटेड हो, और कई सारे ऑर्गन होते हैं जिनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organ। एक्चुअली जिन ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो सेगमेंटेशन में होता क्या है, एक सीरियल होता है, एक रिपीटेशन होता है। एक्चुअली कोई भी ऑर्गन होगा तो हो सकता हो उसमें ऑर्गन जो हो, कम से कम एक ऑर्गन जो हो वो रिपीट जरूर होगा कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न called the metameric segmentation, and the phenomenon is known as metamerism। तो ऐसे ऑर्गन जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो जैसे अर्थवर्म में देखिए, दो टेस्टिस में भी पेयर पाए जाते हैं, ओवरी में भी पेयर्स पाए जाते हैं, और यानी कि उन ऑर्गन्स का रिपीटेशन हो रहा है, सिर्फ एक ही सेगमेंट में नहीं पाए जाते हैं, एक से अधिक सेगमेंट में सेम ऑर्गन पाया जाता है। अगला है नोटोकॉर्ड। ये आपको मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि जिन ऑर्गेनिज्म में, जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के डॉर्सल सरफेस की तरफ एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो अगर ये नोटोकॉर्ड पाया जाएगा तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कहलाएगा क्या, कॉर्डेटा। नहीं पाया जाएगा तो कहलाएगा नॉन कॉर्डेटा। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड are called the chordates, and those animals which do not form this structure are called the non-chordates, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा के एग्जांपल पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटी हेलमिंथीज है, एस्के हेलमिंथीज है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये टोटल 8 फाइलम के जो मेंबर होते हैं ये सब के सब नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, यानी इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओरिजिन इसकी मेसोडर्मल है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही नोटोकॉर्ड, एक्चुअली देखिए, ये नोटोकॉर्ड आगे चल करके कुछ ऑर्गेनिज्म में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स में ये बट जाता है। आगे चलकर क्या होता है, कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स में बट जाता है, तो वर्टिब्रल कॉलम ये कहलाता है। तो ऐसे कॉर्डेट्स जिनका नोटोकॉर्ड जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट। क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट ऐसे कॉर्डेट होते हैं जिनका नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट। और जिसमें वर्टिब्री नहीं पाई जाती है वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट में बेसिकली नॉन कॉर्डेट आते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है तो उनके पास वर्टिब्रल कॉलम कहां से होगा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स आते हैं और कुछ कॉर्डेट्स आते हैं जिनका नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रह जाए। ऐसे कॉर्डेट जो होता है वो इनवर्टिब्रेट में आते हैं।
इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन चार्ट। देखिएगा क्लासिफिकेशन चार्ट में क्या है, ये किंगडम है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बॉडी कैविटी और सीलोम, और ये है फाइलम। तो हम देखेंगे पहले किंगडम। तो किंगडम हमारा एनिमैलिया है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो एक होता है सेलुलर लेवल, या होता है दूसरा टिश्यू ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड होता है। ठीक है, इसमें फिर सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो है पॉरीफेरा। क्या है? पॉरीफेरा। बॉडी कैविटी कोई पाई नहीं जाती है, फाइलम हो गया आपका पॉरीफेरा। दूसरा क्या है? टिश्यू ग्रेड, ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड। तो इसमें दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री दो तरह की, एक तो रेडियल होगा, दूसरा क्या होगा? बाइलेटरल होगा। तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, या निडेरिया बोलते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, और दूसरी रेडियल सिमेट्री होती है टीनोफोरा में। बाइलेटरल सिमेट्री देखिएगा, बाइलेटरल सिमेट्री में सीलोमिक कैविटी कौन कौन सी पाई जाएगी? तो जो प्लेटी हेलमिंथेज होते हैं ये तो विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं, यानी ए सीलोमेट होते हैं, सीलोमिक कैविटी तो पाई ही नहीं जाती है। तो इस फाइलम, इसमें आ जाएगा फाइलम आपका प्लेटी हेलमिंथेज। दूसरा है विथ फॉल्स सीलोमिक कैविटी, तो ये स्यूडो सीलोमेट कहलाते हैं, इसमें आएगा एसके हेलमिंथेज। तीसरा है विथ ट्रू सीलोम या सीलोमेट या सीलोमिक कैविटी जिसमें पाई जाती है, उसमें है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जिसमें आपको बताया गया था कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में सीलोमिक कैविटी पाई जाती है। बट इसमें जो सीलोमिक कैविटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं साइजो सीलोम। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जो सीलोमिक कैविटी पाई जाती है एंटेरो सीलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटेरोसीलोम। ये दोनों के दोनों ट्रू कैविटी होती है। इतने टॉपिक में कोई दिक्कत? बताइए रितेश, अभिषेक। अब देखिए यहाँ से हम आज हम फर्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, अभी पॉरीफेरा हम नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ किस किंगडम में आता है? किंगडम क्या होगा इसका? प्रोटिस्टा। क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। कंफर्म? किंगडम प्रोटिस्टा होगा, फाइलम क्या होगा? प्रोटोजोआ होगा, क्योंकि अभी हम किंगडम एनिमैलिया नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम देखिए, किंगडम आपने मोनेरा पढ़ा था, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमैलिया पढ़ा था। तो जिसमें आपको किंगडम मोनेरा जो है वो बैक्टीरिया में आप पढ़ते हैं, उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो बेहतर, नहीं पढ़े होंगे तो बाद में पढ़ेंगे। फिर दूसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ही फाइलम आता है प्रोटोजोआ।
प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रोटो दैट मीन्स होता है प्रिमिटिव, जोआ दैट मीन्स एनिमल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं जो सबसे पहले इवॉल्व हुए। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हो वो एनिमल के जैसा हो, कंप्लीट एनिमल लाइक हो, यानी ये अपना फूड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? होलोजोइक। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक। एंड लिव्स एज प्रीडेटर, यानी शिकारी के तौर पर रहते हैं। पैरासाइट, किसी के ऊपर पैरासाइट रहते हैं। एंड सिम्बायोंट, मतलब सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, जिस होस्ट के पास रहते हैं उसको बिना नुकसान पहुंचाए उसके साथ जो है एसोसिएशन में पाए जाते हैं। इसमें है ट्राइकोनिम्फा इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट एंड हेल्प्स इन द सेलुलोज डाइजेशन। ट्राइकोनिम्फा क्या होता है? ये टर्माइट्स जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, दीमक जिसको आप बोलते हैं, दीमक, दीमक के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और ये दीमक के इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? एक एंजाइम रिलीज करते हैं, सेलुलेज। तो दीमक क्या करता है? लकड़ी को खा लेता है, लकड़ी में पाया जाता है सेलुलोज। तो सेलुलोज का डाइजेशन दीमक खुद नहीं कर सकता है। दीमक के आंत के अंदर पाए जाने वाले ये पैरासाइट्स, सॉरी, सिम्बायोंट होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, यानी ये दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? सेलुलेज एंजाइम रिलीज करता है जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। तो जो ट्राइकोनिम्फा है उसको फूड मिल गया, क्योंकि टर्माइट ने खाया, और टर्माइट ने जो फूड लिया था वो डाइजेस्ट हो गया, तो दोनों को बेनिफिट हुआ। प्रेजेंट इन द ह्यूमन कोलन। नो लार्वा बिकॉज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता क्योंकि एम्ब्रियो नहीं बनता है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है, मतलब ए सेलुलर ग्रेड। कैसे बोल सकते हैं आप? ए सेलुलर ग्रेड, या यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन फोर क्लासेस फॉर्म फॉर ऑल प्रोटोजोन। इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? अमीबॉयड प्रोटोजोन, मतलब जो अमीबा लाइक अपीयरेंस के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन इनका स्यूडोपोडिया होता है, वन और टू और मेनी। एक्चुअली देखिए अमीबा में क्या होता है, ऐसे ही प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो पहला है लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो पहला है अमीबॉयड प्रोटोजोन, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन उसका जो होता है वो स्यूडोपोडिया पाया जाता है। हैबिटेट में देखिएगा फ्रेश वाटर, सी वाटर, यानी मराइन एंड मॉइस्ट सॉइल। तो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, समुद्री पानी या खारे पानी में भी, और मॉइस्ट सॉइल में भी ये पाए जाते हैं। फूड कैप्चरिंग में देखिएगा, प्रे इज कैप्चर्ड बाई पुटिंग आउट द स्यूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है अमीबा एंड एंट अमीबा। अमीबा एंड एंट अमीबा। तो ये क्या करता है? ऐसे ही स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है और अपने फूड को क्या करता है? ये कैप्चर कर लेता है, फिर उसके अराउंड जो ऐसे ही बनाता है, देन ये उसको एक वैक्यूलर फॉर्म में जो है सेल के अंदर इंगल्फ कर ले जाता है। अगला देखिएगा फोरामिनीफेरन। सम मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस
with minute pore hence are called the radiolaria। एक्चुअली होता क्या है, इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके बाहर एक कैलकेरियस की कवरिंग पाई जाती है। कैलकेरियस कवरिंग जो होती है ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये सिलिका का बना हुआ होता है। किसका? सिलिका, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखेंगे फोरा मतलब पोर्स, मिनी मतलब स्मॉल, फेरेंस मतलब बियरिंग, छोटे छोटे पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिज होते हैं ये। की कॉन्सेप्ट में देखिएगा, पहला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल ह्यूमन कोलन, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, कोलन का पैरासाइट, मेनली इन द म्यूकोसा लेयर एंड फीड्स अपॉन आरबीसी मोनोपोडियल एंड कॉजेज द अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब होता है पेचेस जिसको आप बोलते हैं। तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, नाम से ही कंफर्म है। एंटमीबा हिस्टो मतलब टिश्यू, लिटिका लिसिस से बना है, दैट इज ब्रेक डाउन। अब इसमें देखिएगा, इसमें दो लार्वल स्टेज पाया जाता है। एक होता है ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोजॉइड में एक मैग्मा फॉर्म होता है, एक माइन्यूटा फॉर्म होता है। मैग्मा फॉर्म दैट इज पैथोजेनिक फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ कोलन, एंड मिन्यूटा फॉर्म जो है नॉन पैथोजेनिक एंड फॉर्म present in the lumen of colon and becomes the insisted after the passing out with the feces, and quadricyst is infective stage for the human। तो इसका एक लार्वल स्टेज होता है जिसका नाम होता है क्वाड्रिसिस्ट। यही स्टेज जो होता है वो ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस होता है। देखिए, जो क्वाड्रिसिस्ट लार्वा होता है सबसे पहले तो सॉइल में पाया जाता है, फीकल मैटर के साथ जो है वो सॉइल में चला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि डेफिकेशन जो है वो बाहर नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन थ्रू द हाउस फ्लाई, ये हाउस फ्लाई इसको जो है हमारे तक पहुंचाती है, तो हमारे अंदर जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है मेटासिस्टिक अमीबा में। फिर इसमें डिवीजन होता है, 8 अमीबोलाई आर रिलीज इनटू द इंटेस्टाइन, जहां से 8 अमीबोलाई जो है वो रिलीज कर दी जाती है इंटेस्टाइन, एंड रीचेस टू द कोलन एंड चेंजेस इन द ट्रोफोजॉइट्स। तो ये कोलन में पहुंच करके ट्रोफोजॉइट में चेंज हो जाता है। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अगली इसी की एक स्पीसीज है, इसको देखिएगा, इसको हम बोलते हैं एंटमीबा जिंजीवैलिस। नो insisted form found because infection occurs through the kissing means the mouth to mouth। एंटमीबा जिंजीवैलिस जो होता है ये बक्कल कैविटी का पैरासाइट होता है, तो माउथ टू माउथ जो है ये फैलता है। Hence no unfavorable condition are faced, so no need to the cyst because cyst is only for the protection from the unfavorable condition। तो एंटमीबा जिंजीवैलिस जो होता है ये आपका सिस्ट फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसको सिस्ट फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं होती है। सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए होता है। और अगला है एंट अमीबा कोलाई, मोर कॉमन साल एंड लेस सिम्बायोंट। ये ज्यादातर कॉमन सेलिज्म शो करता है, बहुत ही कम जो है ये सिम्बायोंट होता है। तो पहला हो गया आपका अमीबॉयड प्रोटोजोअन। दूसरा आपका है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता हो। तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो होगा वो फ्लैजिला होगा। हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे कहाँ पे पाया जाता है, फ्री लिविंग होता है, मतलब फ्रीली मूव करता है। और पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड सम आर एक्वेटिक, कुछ पानी में भी पाए जाते हैं। फूड कैप्चरिंग देखेंगे, सिस्टोसोम सॉरी साइटोस्टोम, साइटो का मतलब होता है सेल, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी कोई सेल होगा जो माउथ की तरह काम करेगा। साइटो दैट मीन सेल एंड स्टोमा दैट मीन्स होता है माउथ, ऐसा सेल जो माउथ के जैसा काम करे। साइटोस्टोम फॉर द इंजेशन एंड साइटोपाइज फॉर द इजेशन। साइटोपाइज जो होता है वो एनस का काम करता है एंड डाइजेशन इज इन फूड वैक्यूल। इसका फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल में होता है इन द एक्वेटिक फॉर्म्स। यूग्लिना है, यूग्लिना, बट नॉट इन पैथोजेनिक वंस। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसमें ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, या चैगस डिजीज बोलते हैं। लिस्मैनिया, लिस्मैनिया डोनोवानी नाम होता है इसका, ये काला आजार कॉज करता है, बीमारी का नाम है। जेरार्डिया ये डिसेंट्री कॉज करता है, या ओरिएंटल सोर इन द ह्यूमंस कॉज करता है। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास जो होता है वेजिनैलिस, इसका नाम पूरा होता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ये ल्यूकोरिया ह्यूमन फीमेल में कॉज करता है, या वेजाइनल ईचिंग कॉज करता है। ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोट इन द टर्माइट इंटेस्टाइन फॉर द सेलुलोज डाइजेशन। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ये टर्माइट्स की आंत के अंदर पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा। प्रोटेरोस्पॉन्जिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ये हो गया आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, मतलब इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोअन, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होगा सीलिया, बॉडी के ऊपर ढेर सारे सीलिया पाए जाते हैं ना। वैसा ही इसमें देखेंगे, सीलिएटेड प्रोटोजोअन में सीलिया एंड मेनी इन नंबर hence move actively and also steer water with food towards the gullet, मतलब पानी को जो है गलेट की तरफ खींचता है सीलिया की मदद से। हैबिट एंड हैबिटेट में देखिएगा एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कॉमन सेलिज्म भी शो करते हैं, मतलब साथ साथ रह सकते हैं। फूड कैप्चरिंग देखिएगा, गलेट विद आउटर साइटोस्टोम ओपनिंग फॉर द फूड इंजेशन
वाइल साइटोपाइज फॉर द इजेशन, एक सेल पाया जाता है जो इंजेशन करता है, साइटोस्टोमा माउथ का काम करता है, और एक होता है साइटोपाइज जो कि एनस का काम करता है, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट को ये बाहर निकालते हैं। फूड डाइजेशन इन द फूड वैक्यूल इन द फ्री लिविंग फॉर्म, जो पैरासिटिक नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, उनमें फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है। इसमें एग्जांपल देखेंगे, बैलेंटीडियम, ये डायरिया कॉज करता है ह्यूमन में, बैलेंटीडियल डिसेंट्री बोलते हैं। पैरामीशियम स्लीपर एनिमेक्यूल होता है, क्योंकि फुल्ली बॉडी कवर्ड विद सीलिया, इसका जो शेप होता है वो चप्पल के आकार का होता है, तो इसलिए हम इसको स्लीपर एनिमेक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमेक्यूल। ऐसे ही इसका बॉडी होता है पैरामीशियम का। ओपेलाइना इंडो कॉमन साल ऑफ द फ्रॉग रेक्टम, ये फ्रॉग के रेक्टम में कॉमन सेलिजम शो करता है, मतलब उसके साथ पाया जाता है। नेक्टोथ्योरस इंडो कॉमन साल ऑफ द फ्रॉग रेक्टम, ये भी वहीं पे पाया जाता है। वर्टिसेला बेल एनिमेक्यूल बोलते हैं इसको, इसका शेप जो होता है वो घंटी के आकार का होता है। ऐसा इसका शेप होता है, इसलिए इसको हम बेल एनिमेक्यूल बोलते हैं। एंड डिडीनम, इसको वाटर बियर बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका वाटर बियर। ओके, अगला देखेंगे स्पोरोजोन, मतलब जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि स्पोर बना रहे हैं तो स्पोर तो ऐसे होगा ना, इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। हैबिट एंड हैबिटेट देखिएगा, दे ऑल आर पैरासाइट, ज्यादातर पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली इंट्रासेलुलर पैरासाइट, और ज्यादातर जो होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्पोर member of this group has spore like infective stage in the life cycle, hence the group under the class sporozoa, तो यही रीजन है इसको क्लास स्पोरोजोआ के अंदर रखा गया है। अगला देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया इन द ह्यूमन कॉज करता है प्लाज्मोडियम, ये आगे डिटेल में है आपका। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, तो इसकी कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं जो अलग अलग तरह का मलेरिया कॉज करती हैं। नोसेमा पेब्राइन डिजीज इन द सिल्क मॉथ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। बेबेसिया रेड वाटर फीवर इन कैटल बोलते हैं इसको। इमेरिया कॉसिडियासिस इन द रैबिट कॉज करता है। एंड मोनोसिस्टिस इंडो पैरासाइट ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स ऑफ अर्थवर्म, मोनोसिस्टिस ये अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल का पैरासाइट होता है। तो ये आपका हो गया किंगडम
प्रोटिस्टा, इसमें फाइलम था प्रोटोजोआ। अब हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमैलिया। अब उस एनिमैलिया किंगडम में जो हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेटा में जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो फर्स्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का पॉरीफेरा। इसके ऊपर तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया? रिप्लाई करिए भाई। जहां डाउट हो आप पूछ लिया करें। देखिए अगला है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरी का मतलब होता है पोर्स, ठीक है। पॉरी का मतलब होता है पोर्स या माइन्यूट होल्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। फेरा का मतलब होता है टू बियर या मैनी, यानी पोर बियरिंग एनिमल्स। इनका इस फाइलम का मतलब ही होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, मतलब जिसमें पोर पाए जाए, छेद पाए जाए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा देखिएगा आप, पोरस बॉडी, पूरे बॉडी में छेद होते हैं छोटे छोटे। मेनी ऑस्टिया, मतलब ऑस्टिया एक्ट एज माउथ, जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, और ऑस्टिया इनमें माउथ का काम करता है। एंड अ सिंगल ऑस्कुलम, यानी एनस, ये होता है ऑस्कुलम, ये इसको बोलते हैं एनस। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड कोएनोसाइट्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। एक्चुअली जो है, अगर हम इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। दो लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म और दूसरा होता है इंडोडर्म। एक्टोडर्म की जो लेयर होती है इनकी, उसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोएनोडर्म। पिनेकोडर्म जो होता है वो एक सेल से बना होता है जिसका नाम होता है पिनेकोसाइट्स, और कोएनोडर्म जैसे बना होता है उसका नाम होता है कोएनोसाइट्स। पिनेकोसाइट का शेप अगर हम बात करें तो इस तरीके का होता है पिनेकोसाइट, और कोएनोसाइट का बात करें तो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो कोएनोसाइट्स को हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल भी बोलते हैं। तो इसका जो शेप होता है पिनेकोसाइट का, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड मैलेट शेप्ड। मैलेट मतलब एक हथियार होता है, देखे होंगे सड़क वड़क की खुदाई की जाती है ना, तो ऐसा ही होता है। एक तरफ जो होता है नुकीला होता है और दूसरा तरफ हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है, ऐसे ही लोहे का बना हुआ एक हथियार होता है, तो उसी को हम मैलेट बोलते हैं। कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल बोलते हैं, ये इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। तो इनमें बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो होती है कोएनोसाइट्स की, सॉरी, पिनेकोसाइट्स की। और पिनेकोसाइट्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो होती हैं सेल्स कोएनोसाइट्स की, कॉलर सेल की। तो ऐसे ही इधर से भी होंगे, ठीक है। तो इनके बॉडी के बीच में जो खाली स्पेस बचता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जो सील। कैविटी जो होगी वो स्पॉन्जो सील कहलाएगी।
बॉडी दो लेयर से मिलकर के बनी हुई है, बाहर वाली पेनाइकोडर्म, अंदर वाली कोइनोडर्म। पेनाइकोडर्म पेनाइकोसाइट से बना है, कोइनोडर्म कोइनोसाइट से बना है। कोइनोसाइट्स होता है फ्लैजिलेटेड। प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें कैनाल वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, बिकॉज इट इज फाउंड इन द इकाइनोडर्म। अंडरलाइन कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, तो कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ये पाया जाएगा इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। और वाटर कैनाल सिस्टम जो होगा वो पाया जाएगा स्पॉन्जेज में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेज में और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में। प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर एज एक्सोस्केलेटन, इनके बॉडी के अंदर जो है ऐसे ही स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, सिलिका के बने हुए या स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए, स्पॉन्जिन प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके शेप को मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। सेंट्रल बॉडी कैविटी इज स्पॉन्जोसील, बॉडी के अंदर जो कैविटी पाई जाएगी वो कहलाएगा स्पॉन्जोसील। मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया ना कि इधर से भी ऐसे ही लेयर होगा और इसके बॉडी के अंदर जो कैविटी होगी वो कहलाएगा स्पॉन्जोसील। एग्जाम्पल देखिएगा, पॉरीफेरा के साइकॉन है, यूस्पॉन्जिया है और स्पॉन्जिला है। ये स्पॉन्जेज के स्ट्रक्चर हैं। पहला है साइकॉन, दूसरा है यूस्पॉन्जिया और तीसरा है स्पॉन्जिला। कुछ और भी कैरेक्टर हैं पॉरीफेरा के, इनके बारे में देख लीजिएगा। पहला है डिप्लोब्लास्टिक। देखिए पहला अगर 2 पेज आपने पढ़ा है कंटेंट तो आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर होगी, आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी सेल से मिलकर के बनी होंगी, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, रेयरली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एंड फ्री लिविंग होते हैं। बॉडी वॉल देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक है, आउटर लेयर पिनाइकोडर्म है, इनर लेयर है कोइनोडर्म, बीच में एक लेयर पाई जाती है ए सेलुलर मतलब किसी भी सेल से नहीं बनी हुई होती है, इसको बोलते हैं मेजेनकाइमा। ऑल आर एक्वाटिक मोस्टली मराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर, ज्यादातर सबके सब पानी में पाई जाती हैं, ज्यादातर जो होती हैं समुद्री पानी में पाई जाती हैं, कुछ जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इज हेल्पफुल इन, तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या काम करता है? फूड गैदरिंग, खाने को इकट्ठा करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। Flagellated coinocytes line the spongocoel and flagellated canals are responsible for, पहला है maintaining the unidirectional water current means ostia towards the osculum and intercellular digestion। देखिएगा ये कोइनोसाइट्स जो होती हैं ये लगातार मूव करते रहती हैं, तो इससे जो वाटर का करंट है वो अंदर की तरफ बना रहता है और ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, तो ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है बट ऑस्कुलम के थ्रू ऊपर से जो है वो निकल जाता है, ठीक है। कई सारे पोर्स होंगे वहां डिफरेंट रीजन से आएगा स्पॉन्जोसील कैविटी में, फिर एक सिंगल ओपनिंग होगी, स्पॉन्जोसील इसी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये फूड को गैदर्ड करने में, इकट्ठा करने में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है एटसेट्रा। एक्सोस्केलेटन सपोर्टेड बाय सपोर्ट्स द बॉडी एंड मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है, ढांचा जो होता है वो स्पिक्यूल से बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, और सिलिका बालू से बना हुआ होता है और स्पॉन्जिन फाइबर होता है, प्रोटीनेशियस फाइबर होता है। प्रोटीनेशियस एंड यूज्ड एट द बाथ स्पॉन्ज, ये स्पॉन्जिया जो होता है वो बाथिंग स्पॉन्ज कहलाता है। इंडिविजुअलिटी देखेंगे, स्पॉन्जेज आर कॉलोनियल इन नेचर, ज्यादातर जो होते हैं ग्रुप में समूह में पाए जाते हैं, एंड इट इज मच मोर हार्ड टू डिस्कवर द इंडिविजुअलिटी बट
ओलियंथस स्टेज इज regarded as individual sponge that contains the many ostia and single osculum। तो इसमें एक ओलियंथस होता है। ओलियंथस एक्चुअली देखिए ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब अकेले नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ओलियंथस एक ऐसा मेंबर है जो फ्री स्टेज में पाया जाता है, अकेला पाया जाता है, इंडिविजुअल स्पॉन्ज होता है। डाइजेशन देखेंगे, स्पॉन्जेज आर कार्निवोर, सब कुछ खाती हैं, फीड अपॉन द माइक्रोफोना मतलब स्मॉल एनिमल, and intracellular digestion with the food vacuole and coenocytes and amoebocytes, इनकी मदद से जो होता है फूड का डाइजेशन सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन देखेंगे, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। सेक्सुअलिटी जो होती है हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन देखिएगा एसेक्सुअल होता है, इंटरनल बडिंग के द्वारा या जिमील फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल जो होता है वो oogamous because the sperm are flagellated and motile while the ovum are spherical and non-motile। तो oogamous टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें, जिसमें मेल गैमेट जो है मूव करता है, फीमेल गैमेट नहीं मूव करती है। फर्टिलाइजेशन देखिएगा एक्सटर्नल होता है यानी बॉडी के बाहर होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है मतलब दो ग्रुप के मेंबर के बीच में, मतलब दो मेंबर के बीच में होता है। चूंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं तो इसमें कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रोटेंड्रस कंडीशन यानी मेल डेवलप फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्स्टली डेवलप कर जाता है और फीमेल लेट से डेवलप करता है, तो इसलिए इसको किसी दूसरे स्पॉन्ज से जो है कॉपुलेशन शो करना पड़ता है या फर्टिलाइजेशन शो करना पड़ता है जिसमें फीमेल पहले से ही डेवलप्ड हो। दैट इज स्पर्म गेट मैच्योर्ड बिफोर द ओवम, हेंस इवन बीइंग हर्माफ्रोडाइट क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर। तो हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्लीवेज देखेंगे होलोब्लास्टिक होता है और इक्वल होता है। डेवलपमेंट देखेंगे इनडायरेक्ट होता है, मींस लार्वल स्टेज पाया जाएगा एंड comes during the development which are morphologically different from the adult। इसमें है एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला, दो तरह के लार्वा हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला। यंग स्पॉन्ज क्या होता है, ओलियंथस इज यंग स्पॉन्ज दैट कंटेन्स द मेनी ऑस्टिया एंड सिंगल ऑस्कुलम एंड रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज में जो ओलियंथस होता है ये यंग स्पॉन्ज माना जाता है, ये एक अकेला यूनिट बॉडी होती है जिसमें कई सारे पोर्स होते हैं जो ऑस्टिया कहलाते हैं, एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम मतलब इस फाइलम के मेंबर कौन कौन से हैं, पहला है साइफा या साइकॉन बोलते हैं, दूसरा स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, तीसरा है यू स्पॉन्जिया या बाथिंग स्पॉन्ज बोलते हैं, ये नहाने के काम आता है, एंड यू प्लेक्टेला इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अ वेडिंग गिफ्ट इन द जापान एज द टोकन ऑफ टुगेदर टेकन ऑफ टुगेदर अप टू डेथ। तो जापान में इसको गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसकी ब्रांचेज जो होती हैं वो अलग नहीं होती हैं, वैसे आप लोग भी अलग मत होइएगा, इसीलिए शादी के गिफ्ट के तौर पर इसको दिया जाता है। और अगला है हाइलोनिमा, इसको ग्लास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर थे इस ग्रुप के। तो इसी के साथ ही आपका पहला फाइलम नॉन कॉर्डेटा का पॉरीफेरा कंप्लीट होता है। अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसको हम कल पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? अभिषेक एंड रितेश, चलिए ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा एनसीईआरटी पे।